जोहार झारखंड, जोहार पाकुड़ विधानसभा। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं और आप लोगों का काम वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। मेरे हाथ में भारत का संविधान है और इस वीडियो हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज के वर्तमान में जितना भी कांग्रेस के लीडर है, बड़े बड़े लीडर है, वो भारत का संविधान को हाथ में लेके चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो शपथ लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि संविधान को लेके आप विधानसभा में हो या लोकसभा में हो आप शपथ लेते हैं और वही पॉलिटिकल लीडर, वही एमपी, वही एमएलए जनता का काम क्यों नहीं करता है, जनता का हक अधिकार के लिए क्यों लोकसभा में और विधानसभा में बात कर नहीं करता है। तो ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जितना भी फ्रेंड सर्किल है दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं भारत का संविधान के बारे में। एक दो पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं मोटा मोटी। भारत का संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख खर्च हुए थे। तो संविधान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दिया। अब बात करते हैं कि जो आज के समय में वर्तमान में खास करके कांग्रेस के लीडर की बात करता हूँ, कुछ समाजवादी पार्टी के लीडर है। आज का वर्तमान का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, भारत का संविधान को हाथ में लेके विधानसभा में शपथ लेते हैं, लोकसभा में शपथ लेते हैं, लेकिन वही एमपी, वही एमएलए चाहे कोई भी पार्टी से हो, मैं एक सलाह दूंगा जितना भी एमएलए है और एमपी है, आप जिस तरह से लोकसभा में और विधानसभा में शपथ लेते हैं, आप जनता के बीच में आप जाइए और शपथ लीजिए और वो लोग को बोलिए, वो लोग को विश्वास दिलाइए कि जो भी काम होगा, जो भी आप लोग का इश्यूज होगा, मुद्दा है, वो आपके लिए हम उठाएंगे विधानसभा में। आप लोग का कोई भी काम हो वहाँ पे 1% भी भ्रष्टाचार करप्शन होने नहीं देंगे। चाहे रोड का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का योजना का नाम हो, चाहे अबुआ आवास योजना का नाम हो, या कोई टेंडर का काम हो, चाहे रोड का काम हो या बिजली का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम का कोई शिक्षा का कोई काम हो, कहीं पे भी अगर एमपी एमएलए चाह लिया ना तो कभी भी ना भ्रष्टाचार करप्शन नहीं होगा। इतना भी एमपी एमएलए है ये शपथ ले लेता है भारत का संविधान को हाथ में लेके, लेकिन वही एमपी एमएलए जनता के बीच में जाके जो जनता चुन के लोकसभा और विधानसभा भेजता है ना, उसके बारे में वो नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपना कार्यकर्ता के बारे में सोचता है। यही सच्चाई है दोस्तों। कोई एमपी एमएलए जब इलेक्ट होता है तो उसको सामने माननीय लग जाता है, और माननीय लगने के सबसे बड़ा कौन इसका पीछे कारण होते हैं, कौन उसको माननीय विधायक एमपी या एमएलए बनाते हैं? वही जनता। जनता चुन के, जब जनता वोट डालता है और वही जनता चुन के विधानसभा लोकसभा भेजते हैं और वही जनता का बाद में शोषण हो जाता है। सच्चाई एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, आज के समय में ना अगर एक बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट अब बनाने जाइएगा ना, वहाँ पे पैसा लगता है। बड़े बुजुर्ग दादाजी लोग जाते हैं ना, वहाँ पे पेंशन का अप्लाई करने के लिए जाता है, वहाँ पे पैसा लगता है। यही अगर ये पॉलिटिशियन, यही अगर एमपी एमएलए अगर ये चाह लिया, अगर ये चाहा तो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, ख़त्म कर सकता है, लेकिन उन लोग से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो लोग शपथ तक ही सीमित रह जाता है। वो चीज़ भारत का संविधान क्यों बनाया? भारत का संविधान में हर एक चीज़ का बात किया गया है। आप शोषित वंचितों का जो अधिकार है उस अधिकार को दीजिए। आप भारत का संविधान में आर्टिकल 14 पढ़िए, कानून के समक्ष सबको अधिकार, समान अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 पढ़िए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई बताइए, कोई नेता पॉलिटिशियन इस चीज़ को फॉलो करता है? भारत का संविधान में आर्टिकल 19 जाकर पढ़िए, वहाँ पे हर तरह का अधिकार दिया गया है लोगों को, बोलने, अभिव्यक्ति, पेशा, हर एक चीज़ करने का दे दिया है। लेकिन उस अधिकार को प्रॉपर तरीके से वही जनता को उस अधिकार का प्रॉपर तरीके से सुविधा नहीं मिल रहा। भारत का संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 सबको अपने हिसाब से चलने का, जीने का सब तरह का अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को लोग अपने हिसाब से जी नहीं पा रहे। वही शोषित वंचित गरीब लोग
आज ये सब बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर बात करते हैं भारत का संविधान को लेकर, जहां होता है कुछ भी नहीं होता, इस भारत का संविधान को हाथ में ले लेता है। इतना भी पॉलिटिकल लीडर इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, एमपी, एमएलए, इस संविधान को आप लोग फॉलो करते हैं ना, इस संविधान को जनता के बीच में जाके इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आपको हम नेता मानेंगे, तभी आपको हम एमपी, एमएलए मानेंगे। आप लोगों से वादा करके, लोगों को साथ हर एक चीज को वादा करके आप लोकसभा विधानसभा लेके जाते हैं और बोलते हैं जो आपके हित के लिए बेहतर काम करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट परिणाम आ जाता है, विधानसभा में और लोकसभा में जाके इस संविधान को हाथ में लेके शपथ ले लेता है। आज स्वास्थ्य का कितना पूरा हालत खराब है, चाहे पूरा भारत का हो, चाहे झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम हो, कितना खराब है। आज शिक्षा का क्या प्रॉब्लम है सबको पता है। हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, अभी बजट पेश हुआ ना झारखंड विधानसभा में, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, झारखंड का एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, आज युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं है। रघुवर दास की जब सरकार बनी थी झारखंड में 2014 से 19, उसने बेहतर तरीके से लोगों को रोजगार दिए हैं, सर्विस दिए हैं, रोजगार दिए हैं, नौकरी का बहाली हुआ है। ये सरकार 19 से 24 कितना बहाली हुआ बताइए तो। और लोग बड़े बड़े जाके विधानसभा में संविधान को लेके शपथ ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं। आप लीजिए, लेकिन जनता का जो काम है ना, जनता जो आपको जिस मुद्दे के लिए को चुन के विधानसभा भेजे, उस मुद्दा को आप जाके विधानसभा में रखिए और उस मुद्दा पे बेहतर तरीके से काम कीजिए। क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जनता का शोषण, कब तक जनता का शोषण रुकेगा? इतना जो जनता का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? आज युवा रोड पे है, आज लोग परेशान है। आज टीचर लोगों का क्या हालत है, टीचर लोगों का झारखंड जेटेट पास टीचर प्लस आकलन पास टीचर, पैरा टीचर का क्या हालत है सबको पता है। आप इन लोगों को बेहतर शिक्षा में बेहतर सैलरी मिलेगा तब ना वो बेहतर काम करेगा, बेहतर तरीके से स्कूल में पढ़ाएगा। ऊपर से टीचर लोगों को इतना ड्यूटी दिया जाता है। क्यों? इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल एमपी या एमएलए विधानसभा में, लोकसभा में जाके वही संविधान को लेकर शपथ लेता है। इस टीचर लोगों का कौन सुनेगा, कौन सुनेगा बताइए? आज स्वास्थ्य सुविधा का इतना बदतर हालात है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों प्रॉपर तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुविधा नहीं मिल रहा है? क्यों हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्स नहीं है? संविधान को लेके विधानसभा लोकसभा में शपथ तो ले लेता है, लेकिन जनता के लिए क्यों बलिदान त्याग नहीं करता ये पॉलिटिशियन और एमपी एमएलए? इसका जिम्मेदार कौन है? लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन इस वादा को कौन पूरा करेगा? हाँ, आज थाना में जाइएगा, थाना में कोई काम बिना पैसा से काम नहीं होता है। आज ब्लॉक जाइएगा, बिना का पैसे से काम नहीं होता है। क्या एक एमपी का, क्या एक एमएलए का जिम्मेदारी नहीं है जो इस करप्शन को, इस भ्रष्टाचार को रोके? क्योंकि वही जनता से पैसा वसूले जा रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर, इसमें कोई एमपी या एमएलए एक्शन नहीं लेता है। सवाल उठाएंगे ना, भारत का संविधान लेकर वोट लीजिएगा और आप आइए जनता के बीच भी वोट लीजिए कि आप लोग जिस मकसद जिसके लिए आप चुने हैं उसके लिए बेहतर काम करेंगे। इस संविधान को हाथ में लीजिए, एक संविधान को हाथ में लीजिए। जितना भी एमपी एमएलए देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग संविधान को लेके हाथ में लेके वोट लेते हैं, आप यही संविधान को इसी तरह से हाथ में लेके जनता के बीच में जाके आप शपथ लीजिए कि आप जिसके लिए मुझे चुने हैं, जिस सब के लिए आप चुने हैं, उसी के लिए आपके लिए मैं शपथ लेता हूं कि वो सब बेहतर तरीके से काम लेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे और जो भी इशूज है, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। यहाँ का एमएलए का कोई आता पता नहीं है, यहाँ का एमपी तो सो गया, एमपी को कोई मतलब नहीं है। ये सच्चाई है दोस्तों। पेंशन के नाम पे लोग से पैसा लेना बंद हो जाएगा। जिस दिन आवास योजना के नाम पे पैसा लेना बंद कर देगा, हर एक चीज में घोटाला, करप्शन, भ्रष्टाचार जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन नेता बनेंगे। क्योंकि ये सब नेता, ये सब सिर्फ पॉलिटिशियन लीडर सब ये दिखावटी बात करता है। लोकसभा में और विधानसभा में अलग अपना रूप दिखाते हैं और जनता के बीच में जाके अलग रूप दिखाते हैं। जनता, लोकतांत्रिक देश में 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। आज क्या होता है, कोई एमएलए एमपी को जनता खोजते रहता है कि एमएलए साहब, एमपी साहब कहाँ, उसका घर जाता है, उसका आवाज जाता है, सब जगह जाता है, एमएलए प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। एमएलए का काम होता है चुनाव जीतने के बाद, चाहे एमपी हो एमएलए हो, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, जनता के पास जाके अपना जो भी जनता का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका बातों को सुनना पड़ेगा और लोगों का जो भी दिक्कत है उसको, उस प्रॉब्लम को दूर करना। ये सिर्फ शपथ लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में काम नहीं करेगा
तब तक कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भारत का संविधान को लेके आप ओथ लीजिए, अच्छी बात है, मैं आपका रिस्पेक्ट मान सम्मान करता हूं, लेकिन आप जनता के बीच में, जो जनता आपको चुन के लोकसभा और विधानसभा भेजे हैं, उस जनता के लिए आप कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।